तो आइए मित्रों, आज के इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 का ज्योग्राफी मॉडल सेट नंबर 1। आज जो भूगोल का जो सेट 1 है इसको हम लोग बात करने वाला है। ठीक है, इसमें जो भी प्रश्न बनते हैं, जो भी इसका क्वेश्चन आंसर रहेगा उसको देखेंगे हम लोग। चलिए हम लोग प्रश्न उत्तर की बात करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। ठीक है, जो सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है, तो राइट आंसर जो चारों में से ऑप्शन नंबर ए जो हो जाता है सैन्य भूगोल, ये सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 का घ हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं दूसरा प्रश्न का। तो दूसरा प्रश्न पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा राजनीतिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। ठीक है, जो राजनीतिक भूगोल है तो इसका कौन सा उपक्षेत्र है, पूछा जा रहा है कौन सा भूगोल का राजनीतिक उपक्षेत्र है। तो 2 का ऑप्शन नंबर जो क्या हो जाएगा, निर्वाचित भूगोल। ठीक है, जो निर्वाचन भूगोल है वो राजनीतिक भूगोल का उपक्षेत्र है, यानी कि 2 का ऑप्शन नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। ठीक है, जो आर्थिक भूगोल है इसका उपक्षेत्र नहीं है। तो 3 का ऑप्शन नंबर जो घ हो जाएगा ऐतिहासिक भूगोल, ये हो जाएगा राइट आंसर। 3 का घ आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। चलिए बात कर लेते हैं चौथा प्रश्न की। चौथा प्रश्न पूछा जा रहा है कि विश्व के 10 सर्वाधिक आबाद देश में विश्व की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। तो 4 का जो ऑप्शन नंबर ग दिखाई दे रहा है 60%, ये राइट आंसर हो जाएगा 4 का ग 60%। पांचवा प्रश्न पूछा जा रहा है कि किसी भी देश का वास्तविक धन क्या होता है। भाई कोई भी देश होता है उसका वास्तविक धन क्या है, तो किसी भी देश का वास्तविक धन वहाँ के निवासी होते हैं, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा देश के निवासी। 5 का ऑप्शन नंबर जो क्या हो जाता है उसके निवासी। ठीक है, राइट आंसर। अब बात कर लेते हैं 6 का। छठा प्रश्न पूछा जा रहा है कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं, ये कथन किसका है। ठीक है, ये जो कहे हैं कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं, ये कथन किसका है। तो ये कथन जो है ना राइट आंसर 6 का ग हो जाएगा जॉर्ज वी क्रेसी, यानी कि जॉर्ज वी क्रेसी ने ये कहा था, यानी कि राइट आंसर 6 का ग हो जाएगा। बात कर लेते हैं 7वां प्रश्न की। प्रश्न पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन विश्व का सबसे सघन बसा हुआ क्षेत्र है। ठीक है, इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा 7 का ऑप्शन नंबर जो का पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन विश्व का सबसे सघन बसा हुआ क्षेत्र है, तो नदी घाटी क्षेत्र। राइट आंसर 7 का हो जाएगा नदी घाटी क्षेत्र। चलिए बात कर लेते हैं 8वां प्रश्न का। 8वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। ये जो 4 ऑप्शन दिए इनमें से सबसे महत्वपूर्ण कारक है। देखिए ऐसे में तो भू आकृति भी मतलब महत्वपूर्ण ही है, जल की उपलब्धता भी है, मृदा भी है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो जलवायु, यानी कि 8 का ऑप्शन नंबर जो ग हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि सभी इंपॉर्टेंट है लेकिन जो जलवायु है वह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए बात कर लें 9वां प्रश्न का। तो 9वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस प्रकार की मिट्टी वाले प्रदेश में अधिक लोग निवास करते हैं। ठीक है, किस प्रकार के मिट्टी वाले प्रदेश में अधिक लोग निवास करते हैं। तो ज़्यादा जानते हैं तो दोमट मिट्टी वाले क्षेत्र होते हैं, दोमट मिट्टी यहाँ पर अच्छे मतलब ज़्यादा लोग निवास करते हैं, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा 9 का ग। चलिए बात कर लेते हैं 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि जननांग के संक्रमण सिद्धांत के किस अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च होते हैं। ठीक है, जब 10 होगा 10 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो प्रथम अवस्था, प्रथम अवस्था में होता है कि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च होता है। तो राइट आंसर 10 का हो जाएगा प्रथम अवस्था। बात कर लेते हैं 11 प्रश्न। 11 प्रश्न पूछा जा रहा है कि विकसित राष्ट्र सामान्यतः जननांगीय संक्रमण की किस अवस्था में होते हैं। ठीक है, जो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा चतुर्थ अवस्था, ये राइट आंसर हो जाएगा चतुर्थ अवस्था। चलिए बात कर लेते हैं 12वां प्रश्न का। प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को क्या कहते हैं। तो प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को हम लोग लिंग अनुपात कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ख हो जाएगा लिंग अनुपात 12 का ख राइट आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं 13वां प्रश्न का। प्रश्न पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन गुणात्मक परिवर्तन है जो मूल्य सापेक्ष होता है। तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोनों हो जाएगा क और ख दोनों, यानी कि वृद्धि एवं विकास, यानी कि क और ख राइट आंसर हो जाएगा 13 का, दोनों वृद्धि और विकास ही होता है। चलिए बात कर लेते हैं 14वां प्रश्न का। तो 14वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि इनमें से किस देश का जीवन प्रत्याशा सर्वाधिक है। ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से पूछा जा रहा है कौन सा देश का जीवन प्रत्याशा सर्वाधिक है। तो राइट आंसर जो होता है ना 14 का ख जापान, जापान इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात कर लेंगे 15वां प्रश्न का। तो 15वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि मानव विकास की आधारभूत आवश्यकता उपागम को मूल रूप से किस संगठन ने प्रस्तावित किया था। तो 15 का जो ऑप्शन नंबर जो ख हो जाता है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा
इसका भी 15 का ख अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। चलिए बात कर लें तो 16वां प्रश्न का। तो प्रश्न पूछा जा रहा है कि इनमें से किस देश का मानव विकास सूचकांक भारत से ऊंचा है। ये जो मानव विकास सूचकांक है तो भारत से ऊंचा कौन है? तो भारत से ऊंचा इनमें से श्रीलंका की, जो श्रीलंका है भारत के दक्षिण में पड़ती है, सटा हुआ मिलेगा, देखिएगा मैप में हल्का सा छोटा सा मिलेगा। तो इसका जो सूचकांक विकास सूचकांक भारत से ऊंचा है। तो बात कर लें तो 17वां प्रश्न पूछा जाता है कि किस देश में कार्यलाभ करने वाले लोग लाल कॉलर श्रमिक कहलाते हैं। तो लाल कॉलर श्रमिक जो कहलाते हैं वो जो राइट आंसर 17 का ऑप्शन नंबर जो क हो जाएगा, प्राथमिक ही इसका राइट आंसर होगा 17 का क। बात कर लेते हैं 18वां प्रश्न की। तो 18वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि मानव के कौन सी आर्थिक क्रिया मतलब प्राचीनतम है। तो कौन सा जो आर्थिक क्रिया है वो सबसे पुरानी है, ठीक है, प्राचीनतम है। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा इसका ख, यानी कि जो भोजन संग्रहण और आखेट ये दोनों ही सबसे प्राचीनतम है। तो बात कर लेते हैं 19वां प्रश्न की। तो 19वां प्रश्न कुछ इस प्रकार से देख लेते हैं क्या है कि जर्मनी के आधुनिक, ठीक है जर्मनी में आधुनिक भूगोल का विचारधारा का विकास हुआ था। जो जर्मनी है तो जर्मनी में आधुनिक भूगोल के किस विचारधारा का विकास हुआ था। तो 19 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ग, यानी कि सभी, यानी कि प्राकृतिकवाद का भी, निश्चयवाद और नियतिवाद का भी और निश्चयवाद दोनों ही होगा, यानी कि राइट आंसर इसका 19 का घ हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं 20वां प्रश्न। 20वां प्रश्न पूछे अर्धकुंडे के लेखक कौन है। जो अर्धकुंडे इसके लेखक कौन है। तो इसका लेखक जो होता है कार्ल रिटर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं 21वां प्रश्न की। संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने मतलब किसके द्वारा किया गया। जो संभववाद है तो संभववाद सिंपल सी बात आपको याद ही होगा, फेवरे के द्वारा, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो गो हो जाएगा फेवरे हो जाएगा, यानी कि ये फ्रांस के थे रहने वाले। चलिए बात कर लेते हैं 22वां प्रश्न की। तो प्रश्न पूछा जा रहा है कि ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज सिद्धांत का संबंध निम्नलिखित में से किस विद्वान ने दिया। जो ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज ये तो बहुत ही पहले से हम लोग सुन के आ रहे हैं। तो राइट आंसर इसका नंबर ऑप्शन नंबर का हो जाएगा डार्विन, ठीक है, डार्विन इसका राइट आंसर होगा। 22 का ऑप्शन नंबर का हो जाएगा। 23वां की बात करते हैं। 23 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि फ्रांसीसी भूगोल के जनक जिन्हें संभववादी विचारधारा का चैंपियन भी कहा जाता है, यह कथन किस भूगोल व्यक्ता से संबंधित है। ये कथन है किससे संबंधित। तो 23 का तो ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, विडाल डिला ब्लास, ये राइट आंसर होगा 23 का ऑप्शन नंबर घ, ठीक है, विडाल डिला ब्लास। बात कर लेते हैं 24वां प्रश्न का। 24वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि पर्यावरण निश्चयवाद विचारधारा की शुरुआत जर्मनी के किस विद्वान द्वारा किया गया। ठीक है, जो पर्यावरण निश्चयवाद विचारधारा है इसकी शुरुआत जर्मनी के किस विद्वान द्वारा किया गया। तो 24 का जो ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा वेरेनियस, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग वेरेनियस होगा। चलिए बात कर लेते हैं 25वां प्रश्न का। तो 25वां प्रश्न है कि ठीक है, जियोग्राफिया नेचुरलिस के लेखक कौन है। तो जियोग्राफिया नेचुरलिस के लेखक कार्ल रिटर हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 25 का ये ग होगा, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हुआ होगा, ग होगा। चलिए बात कर लेते हैं 26वां प्रश्न का। तो आधुनिक भूगोल के संस्थापक किसे माना जाता है या तो कहा जाता है। तो आधुनिक भूगोल के संस्थापक अगर बात करें 26 का, तो ऑप्शन नंबर ख जो कार्ल रिटर को आधुनिक भूगोल के संस्थापक माने जाते हैं। बात कर लेते हैं 27वां प्रश्न। तो पूछा जा रहा है कि पर्यावरण निश्चयवाद विचारधारा के समर्थक विद्वान एलन सैम्पल किस देश की थी। तो एलन जो सैम्पल थे किस देश से, वो संयुक्त राज्य अमेरिका से थी एलन सैम्पल, ठीक है। और आपको कमेंट करके बताना कि किसके शिष्या थे, ठीक है, इसके जो गुरु थे, इसके जो मतलब किसी के शिष्या रहे थे ना, बुक में लिखा हुआ, तो किसके शिष्या थे एलन सैम्पल, कमेंट करके आपको बताना, आपके लिए प्रश्न रहा। चलिए बात करें 28वां प्रश्न की। तो 28वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि जियोग्राफिया पुस्तक जिसे भूगोल का वेद भी कहा जाता है, इसके लेखक कौन है। तो जिस देखिए भूगोल का वेद कहा जाता है वो इरेटोस्थेनीज, भूगोल के पितामह, भूगोल के जनक, भूगोल के वेद, ये सब इरेटोस्थेनीज को ही कहा जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर 28 का ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। 29वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग भारत में निवास करता है। तो पूरे वर्ल्ड का 17.5% भाग भारत में निवास करता है, ठीक है, यानी कि विश्व का 17.5% भाग भारत में निवास करता है। चलिए बात इसका ग हो जाएगा राइट आंसर। अब बात कर लें हम लोग 30वां प्रश्न की। तो सबसे कम जनसंख्या निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में, चारों में से बताना कि कौन सा महाद्वीप इसमें कम जनसंख्या है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, सिंपल सी बात है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप
इसका भी ग आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं लोग 31वां प्रश्न की। तो अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा? तो अफ्रीका में सबसे अधिक जनसंख्या वाला नाइजीरिया। नाइजीरिया राइट आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ख। अब बात कर लेते हैं 32वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि विषम जलवायु के कारण निम्नलिखित में से सबसे विरल जनसंख्या वाला देश कौन है? तो जो 31 का राइट आंसर हो जाएगा, जो हो जाएगा आपका 32 का विषुवत क्षेत्र, ठीक है। तो विषुवत क्षेत्र 32 का ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं लोग 33वां प्रश्न। तो 33वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नांकित, ठीक है सॉरी, जननांकीय संक्रमण के किस अवस्था में जनसंख्या विस्फोट होता है? तो जो 33 का ऑप्शन नंबर जो क हो जाएगा, प्रथम अवस्था, ये प्रथम अवस्था में होता है, यानी कि 33 का ऑप्शन नंबर क हो जाएगा राइट आंसर। 34 से अगर बात किया जाए तो क्वेश्चन फर्स्ट पूछा जा रहा है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक जलवायु है, ठीक है। इनमें निम्नलिखित में से कौन से जलवायु सघन जनसंख्या के लिए उत्तरदायी है? तो सघन जनसंख्या के लिए कौन सा मतलब जलवायु उत्तरदायी है? तो अति उष्ण जलवायु बहुत ही जरूरी है, यानी कि राइट आंसर 31 का मतलब शायद 34 का ग हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं 35 का। तो 35वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि विकिरण की प्रथम अवस्था की प्रमुख विशेषता की पहचान नीचे दिए गए विकल्पों में से करें। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर घ हो जाता है, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च होता है, राइट आंसर इसका घ हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो 36वां प्रश्न है कि जननांगीय संक्रमण का सिद्धांत पहली बार किसने यानी किसके द्वारा दिया गया? तो राइट आंसर जो 36 का ऑप्शन नंबर जो घ हो जाता है थॉमसन, यानी कि थॉमसन के द्वारा सबसे पहले दिया गया, ठीक है। तो राइट आंसर 36 का घ हो जाएगा थॉमसन। बात कर लेते हैं 37वां प्रश्न का। तो 37वां प्रश्न पूछते हैं कुल क्षेत्रफल का कुल जनसंख्या के आधार पर क्या निर्धारित किया जाता था? तो किया जाता है? तो 27 का जो ऑप्शन है घ दिखाई दे रहा है आपको, घनत्व, यानी कि कुल जनसंख्या तथा कुल क्षेत्र मतलब जो भी मतलब जितने क्षेत्रफल में जितने लोग निवास करते हैं उसे हम लोग जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो वही पूछा जा रहा है कि कुल क्षेत्रफल का कुल जनसंख्या के आधार पर क्या निर्धारित किया जाता है? जनसंख्या घनत्व निर्धारित किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है। बात करें 38वां प्रश्न का। तो प्रश्न पूछा जाता है कि आयु लिंग पिरामिड से जनसंख्या की किस विशेषता को प्रदर्शित किया जाता है? तो 38 का अगर बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर जो घ हो जाता है आपका, यानी कि आयु संरचना और आयु लिंग दोनों ही किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो घ हो जाएगा क और ख दोनों ही हो जाएगा। बात कर लेते हैं हम लोग 39वां प्रश्न का। तो प्रश्न पूछा जा रहा है जननांगीय पिरामिड में बायां भाग की ऊंचाई दायां भाग से अधिक होना क्या प्रदर्शित करता है? ठीक है, बायां भाग का ऊंचाई, ठीक है, दायां भाग से अधिक होता है तो क्या प्रदर्शित करता है? तो 39 का ऑप्शन में क्या हो जाएगा, यानी कि पुरुष जनसंख्या की अवधि, ठीक है, अधिकता है, पुरुष जनसंख्या की अधिकता, ये राइट आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं 40वां प्रश्न का। आज का अंतिम प्रश्न है और अच्छा ही प्रश्न है, तो देख लेते हैं क्या प्रश्न है। प्रश्न पूछा जा रहा है कि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों का समान होना क्या प्रदर्शित करता है? अगर जन्म दर और मृत्यु दर समान होता है तो क्या प्रदर्शित करता है? तो राइट आंसर 40 का ख हो जाएगा स्थिर जनसंख्या, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा स्थिर जनसंख्या। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।